नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। पहलवान, जब ये शब्द सुनाई देता है तो अखाड़ों की वो तस्वीर सामने आ जाती है जिसमें एक दूसरे को पछाड़ने के लिए नियम से कुश्ती होती है। मजबूत कदकाठी के नौजवानों की तस्वीरें मन मस्तिष्क में उभरने लगती हैं। लेकिन इन दिनों पहलवान शब्द आते ही सुशील कुमार का जिक्र होने लगता है, वो भी कुश्ती के लिए नहीं, अपराध के लिए। साथ ही पहलवान की हत्या के मामले में सुशील कुमार की चर्चा होती है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखने के बाद ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या सुशील कुमार पहलवान से गैंगस्टर बन गए हैं। आज पहलवान द गेम ऑफ क्राइम में हम सुशील कुमार और उन पर लगे आरोपों को दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों कहा जा रहा है कि सुशील कुमार गैंगस्टर के साथ मिलकर गैंग चलाते थे। इंटरनेशनल अखाड़े में सुशील कुमार हिंदुस्तान के लिए मेडल जीतने वाला पहलवान, दुनिया के सबसे बड़े अखाड़े में जिसे देखने के बाद सीना गर्व से फूल जाता था, आज उसकी मौत की दुआ क्यों कर रही है एक मां। जो इसने मेडल दिए हुए हैं सरकार ने इसको, और नहीं ये गुरु के लायक है। ये किसी भी खाने कोई ऐसी किसी भी का लायक नहीं है, और इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। ये नहीं गुरु कहने के लायक है और नहीं ये मेडलों का अधिकार है इस पर। जो परिवार कभी सुशील को आशीर्वाद देता था, जीतने की मन्नतें मांगता था, आज उसके मन में इतनी नफरत क्यों है। बेटा मन्नत खो दिया, बड़ा बेटा, मेरे बस का कुछ कहना भी नहीं। कितने लाऊं मैं अपने बेटे को, बता। इन आंसुओं की कहानी हर कोई जानता है। एक बार फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि एक पहलवान कैसे जुर्म के अखाड़े में पहुंच गया। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ना ही किसी डॉन की कहानी को पर्दे पे फिल्माया गया है। तस्वीरों में दिख रहे हथियार असली हैं और स्टाइल में चलने वाला अपराधी कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर काला जठेड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर गैंगस्टर काला जठेड़ी और पहलवान सुशील का क्या संबंध है, तो जरा ध्यान से इस वीडियो का अगला हिस्सा देखिए। बंदूकें, बम, हथियार। ये तस्वीरें साल 2019 की हैं, जिसमें पहलवान सुशील कुमार गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ दिखाई दे रहा है। वीडियो उस वक्त का है जब पहलवान सुशील कुमार काला जठेड़ी के भाई की शादी में शामिल होने सोनीपत पहुंचे थे, और उसी शादी में गैंगस्टर के साथियों ने हथियारों की खुलकर नुमाइश की थी। कहा जाता है कि ऐसे ही कई गैंगस्टर के दम पर पहलवान सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम में अपनी हुकूमत चलाता था। स्टेडियम के अंदर पहलवान सुशील के बनाए नियम ही चलते थे। सुशील कुमार ने गैंगस्टर और पहलवानों के गठजोड़ से एक मजबूत गैंग खड़ा कर लिया था, लेकिन सुशील को अब इन्हीं गैंगस्टर से डर लगने लगा है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की अगर माने तो सुशील कुमार पर यह आरोप है कि वो छत्रसाल स्टेडियम के अंदर एक राजा के जैसा रहता था और उसका एक छत्र यहाँ पर राज था। लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी के बाद मंडोली जेल में वो रह रहा है, और वहाँ पर जिस तरह से एक सुशील कुमार के द्वारा एक याचिका भी दायर की गई है कि उसे पौष्टिक आहार चाहिए, उसे अच्छा भोजन चाहिए, और उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी जो है काफ़ी मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि उसको इस बात का डर है कि कहीं जेल के अंदर ही उसके साथ मारपीट या कोई और वारदात ना हो जाए। यूपी के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम है, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं और दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। टीका लगा नहीं है, सब लोगों को लगा टीका। बुखार तक साहब आगे है, हाँ हमारे मर्द से बचो है। बुखार आती है उसी के दहशत में अब नहीं लगवाता है। डॉक्टर मतलब आते हैं, गुर्दा निकालते हैं, किडनी निकालते हैं, तो हम डरों के मारे नहीं लगवाई।
समस्या एक नहीं है, अफवाहें अनेक हैं। किसी को डर है कि वैक्सीन लगी तो फर्टिलिटी पर असर पड़ेगा, तो किसी को डर है कि टीका लगा तो जान चली जाएगी। तो कोई इस डर से नहीं जा रहा क्योंकि टीके के बाद बुखार आ जाता है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में घर घर वैक्सीनेशन के लिए यूपी सरकार प्रयास कर रही है। हेल्थ वर्कर्स गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग हैं जो डॉक्टर्स से ज्यादा अफवाहों पर भरोसा कर रहे हैं। लगवाए एकदम पैसा में लगवाओ है 60 रुपया की सब जाने। कितने पैसा लिया? 60 रुपया। किसने लिया? अब हम कहा जानम यही तरह आगे है तो दई दिन हवा लगवा लीन है। कुल सब लोगों को लगा टीका, बुखार तक साहब आगे है। हाँ हमारे मर्द से बचो है। आपको टीका लगा है? हाँ। कौन कौन आपके घर में है? हाँ हमें 3 लड़का और बहू और हम। सबने टीका लगवाया है? नहीं हम लगवाया है। आपको कोई दिक्कत आई? हाँ बुखार आगे है। 2 दिन बुखार आई है चाहिए तुम। जो गांव की अगर बात किया तो गांव में तमाम लोग ऐसे हैं जो कि आज भी वैक्सीन से डर रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं और लोगों में भय व्याप्त है। तमाम लोगों का कहना है कि बुखार आ रहा है, तमाम दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिलहाल अधिकारी पहुंच रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये महुआ गांव है, यहाँ पर न्यूज़ 18 के द्वारा रियलिटी चेक किया गया, तमाम लोगों से बात की गई, लेकिन तमाम लोग जो यहाँ पर गांव ग्रामीण क्षेत्र में अगर कहा जाए तो तमाम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक भय बना हुआ है वैक्सीनेशन को लेकर के, तो वो एक लोगों के अंदर डर पैदा किए हुए है। तमाम जो युवा वर्ग है वो अभी फिलहाल वैक्सीनेशन कराने को तैयार नहीं है। ये बांदा का महुआ गांव है। गांव में वैक्सीनेशन के लिए सरकारी सेंटर बनाए गए हैं, जहां ज्यादातर ग्रामीणों ने टीका लगवा लिया है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि वैक्सीन लगवाई तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इस गांव में एक बात और सामने आई है, वो ये है कि गांव की एक महिला ने हमसे कहा कि वैक्सीन के लिए 60 रुपए वसूले गए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात की जांच करनी चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो वैक्सीन के लिए वसूली कर रहे हैं। बहरहाल इसके बाद हमने कुछ और ग्रामीणों से बातचीत की। हमें कई लोग मिले जिन्होंने टीके की पहली डोज तो ले ली है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन के नाम से डरे हुए हैं। सब लोग गांव के आदमी बाहरी बताते थे कि प्राइवेट डॉक्टर मतलब आते हैं, गुर्दा निकालते हैं, किडनी निकालते हैं, तो हम डरों के मारे नहीं लगवाई। हम कहो ऐसे मर जाएंगे तो अच्छा है, इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। कितने लोगों से कहा आपने कि इंजेक्शन से ऐसा होता है? हम सुना है, हम अपनी किसानी में वो दे रहे हैं, बटिया का जमीन लेकर के काटते हैं, पीटते हैं, अब मतलब जो है हम सुना है, तो हम इसी वजह से डरों के मारे मतलब अपनी चोर है अंदर। कोई अभी आया ही नहीं लगाने, कोई जानकारी हमको नहीं थी, क्योंकि गाड़ी चलाते हैं, यहाँ रहते नहीं है तो नहीं लगवाई। पिताजी ने लगवाई, अभी हम भी लगवाएंगे। क्या लोग हैं आपके घर में? हमारे घर में करीब होंगे 8-10 लोग। लोग डरा रहे हैं कि लोग बीमार पड़ रहे हैं इससे, वैक्सीन लगवाने से। गांव वाले डरे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वैक्सीन कहां और कैसे लगेगी। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि इन लोगों तक सरकार के नुमाइंदे पहुंचे और उन्हें वैक्सीन के फायदे बताएं, क्योंकि हमने जब इन लोगों को वैक्सीन के फायदे गिनाए तो ये लोग टीके के लिए तैयार हो गए। बस्ती के सियरा पार गाँव में वैक्सीनेशन के हालात ज्यादा खराब है। यहाँ न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। गांव के सरकारी स्कूल में वैक्सीन सेंटर बनाया गया है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह 10 बजे आ जाती है, लेकिन गांव वाले टीका लगवाने के लिए आते ही नहीं हैं। हालात ये है कि सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सिर्फ 16 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई थी। प्राथमिक विद्यालय सियरा पार है, यहाँ पर लोग टीकाकरण करवा रहे हैं। उस तरह का उत्साह नहीं दिख रहा है। अब तक सुबह से मात्र 16 लोगों ने ही टीकाकरण जो कोरोना का करवाया है, तो लोगों को गांव में जाकर बुलाना पड़ रहा है, उनको बहुत मोटिवेट करना पड़ा, जिसके बाद लोग किसी तरह टीकाकरण केंद्र पे आ रहे हैं। आइए। गांव के प्रधान, आशा वर्कर और जिम्मेदार नागरिक लोगों के घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने की अपील करते हैं, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीणों के जहन में इस बात का भय है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। उत्साह नहीं है लोगों में। बहुत बार मोटिवेट करने के बाद जो है लोग भी नहीं आना चाह रहे हैं। उनके अंदर कुछ ह्यूमर हुआ है गांव में, या कुछ भय व्याप्त है कि टीका लगने की वजह से कोई दिक्कत हो जा रही है, इसलिए बहुत स्लो चल रहा है। सुबह आप लोग आए तो कितने बजे से कितने लोगों को टीका? 10 बजे हम लोग आए हैं, 11 बजे से लोग आना शुरू किया, अभी तक 16-17 लोगों को टीका लगा है। वो आते हैं तो उनको लगता है कि वैक्सीन की वजह से लोग मर जा रहे हैं, या उनको कोई भी बुखार हो जा रहा है तो उसकी वजह से उनको लगता है कि ये वैक्सीन की वजह से है, जबकि जो साइड इफेक्ट हल्का फुल्का जो वैक्सीन की वजह से होता है
वो ये सब नहीं समझते। उनको लगता है जो भी बीमारी हो रही है या फिर जो भी लोग डेथ हो रही है वो वैक्सीन की वजह से हो रही है। किस तरह मोटिवेट करते हैं आप लोग गाँव में कि इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे फ़ायदा आपका है? गांव की जो आशा लोग होती हैं उनको हम लोग बताते हैं कि आप उनको समझाइए कि इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हल्का फुल्का जो भी बुखार होता है, बस यही नॉर्मली बुखार होता है जो हल्का सिर्फ पैरासीटामोल से ठीक हो जाता है। वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह सिर्फ बांदा या बस्ती तक सीमित नहीं है। यूपी के कई गांव में यही हालात है। लोग वैक्सीन लेने में झिझक रहे हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में सही जानकारी ही नहीं है। न्यूज़ 18 अपील करता है कि कोरोना की वैक्सीन सभी लोग लगवाएं क्योंकि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। तो बिना किसी अफवाह का हिस्सा बने वैक्सीन लगवाएं, हम शुरू से आपसे अपील कर रहे हैं। नागौर में एक 50 साल का व्यक्ति वैक्सीन लगवाने से इतना डर गया कि उसने आंखों पर पट्टी बांध ली। मामला राजस्थान के नागौर जिले का है। इस दौरान मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने सुरेश का हौसला बढ़ाया, लेकिन उसका ये डर तब दूर हो गया जब आसानी से वैक्सीन लगा दी गई। इंजेक्शन से डरते हुए बच्चों को आपने रोते बिलखते देखा होगा, लेकिन इंजेक्शन से डरते हुए बड़ों को आपने बहुत कम देखा होगा। राजस्थान के नागौर में 50 साल के एक शख्स ने इंजेक्शन से डरते हुए जो कुछ किया वो खबर बन गई। ये मामला कोरोना से बचाव में वैक्सीन लेने से जुड़ा हुआ है। नागौर में 50 साल के सुरेश सिंह को वैक्सीन लेने के लिए जब गांव के सरपंच ने बहुत समझाया तो वो इसके लिए तैयार तो हो गए, लेकिन जब वैक्सीनेशन का मौका आया तो लोग उनके हाव भाव देखकर हैरान रह गए। सुरेश सिंह ने जब जेब से एक काली पट्टी निकालकर आंखों पर बांधना शुरू कर दिया। पहले तो किसी की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन कुछ ही पल में वहां मौजूद लोग माजरा समझ गए। नर्स जब तक वैक्सीन की खुराक तैयार करती, सुरेश सिंह आंखों पर पट्टी बांध चुके थे। उन्हें दिलासा देने के लिए स्वास्थ्यकर्मी सब ठीक है कहते सुनाई पड़े। बस ठीक है। इस दौरान सुरेश सिंह हिम्मत से काम ले और कोई उनके डर का मजाक नहीं उड़ाए, इसका भी वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पूरा ख्याल रखा। हालांकि सुरेश सिंह के आसपास मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो डर से ज्यादा हिले डुले नहीं, इसका भी लोगों ने ध्यान रखा। एक स्वास्थ्यकर्मी ने वैक्सीन लगने से ठीक पहले उनके एक हाथ को पकड़ लिया और उनका हौसला बढ़ाने लगे। जब तक सुरेश सिंह कुछ समझ पाते, नर्स उन्हें इंजेक्शन लगा चुकी थी। चूंकि कई लोगों को वैक्सीन की खुराक मिलने पर पता भी नहीं चल पा रहा था, इसलिए वहां खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें काम खत्म होने की बात बताई। इसके बाद वैक्सीन ले चुके सुरेश भी सहज हो गए और आंखों से पट्टी हटा ली। कोरोना महामारी को मात देने के लिए वैक्सीन की अहमियत को ज्यादातर लोग समझ रहे हैं। सरकार और प्रशासन की भी कोशिश है कि लोग अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय वैक्सीन की खुराक लें। वक्त की जरूरत को समझते हुए पंचायतों से जुड़े हुए लोग भी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कोरोना को मात देने के लिए इसी जज्बे की जरूरत है। तो अफवाह और अफवाहबाजों दोनों से खुद को दूर रखिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।